जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनते हैं। सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसका महात्म लोक हितार्थ एक समय देवर्षि नारद ने पितामह भीष्म से पूछा था। उन्होंने इस पवित्र व्रत में भगवान विष्णु की पूजा कही थी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। पृथ्वी दान, स्वर्ण दान, कन्यादान इत्यादि महादान के फल से विष्णु भगवान की पूजा का फल मिलता है। जितना स्वर्ण दान करने से आपको फल मिलेगा, कन्यादान करने से, भूमि दान करने से, उतना ही फल भगवान विष्णु की पूजा करने से मिलता है। कामिका एकादशी के समान विष्णु भगवान की पूजा का फल है। जो फल मनुष्य को अध्यात्म विद्या से मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी व्रत करने को मिलता है। भगवान विष्णु पर एक दल तुलसी का चढ़ाओ तो एक भार स्वर्ण, एक भार चांदी के दान करने के बराबर मिलेगा। बढ़िया वस्त्र, बढ़िया अमूल्य भूषण था, अनेक प्रकार का भोग से भगवान इतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि तुलसी के दल, तुलसी पत्र से भगवान प्रसन्न होते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाता है। वृंदा के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। भगवत चरणों में तुलसी अर्पण करते हैं तो उनको अवश्य मुक्ति मिलती है। इस महात्म के सुनने से मनुष्य यशस्वी होता है, उनका यश चारों तरफ फैल जाता है। फलाहार इस दिन तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु और कृष्ण कन्हैया की पूजा करना चाहिए। इस दिन गौ दूध यानी गौ माता की दूध का भोग लगाएं और खुद भी फलाहार मिले। आइए एक सुंदर, बहुत ही सुंदर रोचक कथा है कामिका एकादशी का, तो उसे भी हम सब आज सुन लेते हैं कि सावन मास की कामिका एकादशी की कथा का क्या है। आइए हम सब मिलकर इस कथा को सुनते हैं। सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। इसे पवित्र एकादशी भी कहते हैं। प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप, दीप, चंदन आदि से भगवान की आरती उतारना चाहिए और कथा जरूर सुने। आप व्रत हो या न हो, कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहता था। एक दिन ठाकुर की एक ब्राह्मण से कहासुनी हो गई। तकरार इतनी बढ़ गई कि आपस में लड़ाई हो गई और ठाकुर के हाथ उस ब्राह्मण की हत्या हो गया। ब्राह्मण के मर जाने से ठाकुर को ब्रह्म हत्या का पाप सताने लगा। ठाकुर ने गांव के ब्राह्मणों और संत महात्माओं से ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ठाकुर ने बड़ा ही श्रद्धा भक्ति से कामिका एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जब वह भगवान की प्रतिमा के पास शयन कर रहा था तो उससे स्वप्न में भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। भगवान ने दर्शन देकर उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। ठाकुर ब्राह्मण की तेरहवीं करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया, विष्णु लोक को चला गया। इस प्रकार सावन मास में जो ये एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष का करते हैं, उनका किसी भी प्रकार का अगर पाप हो उनके ऊपर या संकट परेशानी हो तो वह सब दूर हो जाता है। इसलिए कामिका एकादशी का व्रत जरूर करें और इस दिन फलाहार लें। अगर आप फलाहार पे नहीं रह सकते तो एक बार गेहूं के आटे की रोटी ले सकते हैं। और अगर जो लोग व्रत नहीं करते उन्हें कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा सुनने से उन्हें आधे फल की प्राप्ति हो जाती है। तो एकादशी का व्रत जरूर करें और नहीं कर रहे हैं तो कथा जरूर सुने। नियम करें, चावल का त्याग कर दें। और एकादशी सबसे बड़ी होती है, सभी त्योहारों में सबसे बड़ी मानी गई है, इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करें। आइए भजन कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेव। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। फिर मिलेंगे सुंदर सा कथा वीडियो के साथ। तब तक सब आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा। भगवान जी की कथा सुनिए, भजन करिए, कीर्तन करिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।